देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बा शासन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पैतृक गांव बटेश्वर में राजकीय बालिका महाविद्यालय को स्थानांतरित कर ब्लॉक बाग के गांव बाग राजपुरा में स्थापित करने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस संदर्भ में फतेहपुर सीकरी लोकसभा के पूर्व सांसद बाबूलाल ने व राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखे हैं, जिसमें उन्होंने राजकीय बालिका महाविद्यालय को पूर्व में चिन्हित की गई जगह बटेश्वर में ही स्थापित करने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के बटेश्वर में स्थापित होने से ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। राजकीय बालिका महाविद्यालय के बटेश्वर से स्थानांतरित होने पर बटेश्वर के निवासियों में भारी रोष व्याप्त है। अटल जी के नाम से महाविद्यालय बटेश्वर में घोषणा हुई कि कन्या महाविद्यालय बनेगा और वो निराशाजनक ग्रामीणों की रही। आप क्या कहना चाहेंगे शास्त्री इस बारे में? परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने एक ज्ञापन के रूप में एक मांग की थी कि हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए बालक बालिकाओं के लिए एक राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की आशा की थी। माननीय योगी जी ने इस घोषणा को कुछ समय के बाद कर भी दिया था और उसकी घोषणा की प्रतिरूप बटेश्वर में ज़मीन को देखा गया, प्रस्ताव हुआ और अनुमोदन हुआ और उस पर विश्वास पारित हुआ। लेकिन शासन और प्रशासन की ओछी मानसिकता का दूसरा उदाहरण देखने को ये मिला कि उस राजकीय महाविद्यालय को यहाँ से हटा करके अभयपुरा और अभयपुरा के बाद फिर बागराजपुरा। नहीं, इसका क्या कारण रहा कि बागराजपुरा वहाँ स्थानांतरण कर दिया गया? मात्र बटेश्वर की जनता के साथ द्वेषपूर्ण जागृति करना, बटेश्वर के लोगों के साथ उनका द्वेष छलकना और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बटेश्वर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करना, बटेश्वरनाथ के साथ सौतेला व्यवहार करना और पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी के नाम के साथ भी द्वेष जागृत करना, यहाँ से ले जाने का कारण ये रहा है। हाँ वाजपेयी जी, आज क्या मांग है शासन से? शासन से हमारी जो है मांग है कि जो राजकीय महाविद्यालय शासन की ओर से जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी के आगमन पर, उस विद्यालय को हमारे यहाँ बटेश्वर में ही उसका निर्माण कराया जाए, अन्यत्र कहीं न बनाया जाए। अगर अन्यत्र बनाया जाता है तो ये जो गांव की बटेश्वर की जो जनता है या जो क्षेत्र है, इससे लगते हुए जो 10 से 12 गांव हैं और कुछ गांव हमारे इस क्षेत्र से फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के लगते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर ये विद्यालय बटेश्वर में बनता है तो उससे जो है आगरा और फिरोजाबाद की जनता है उसे लाभ मिलेगा। अभी तक आपने किस वो राजनेता से मांग की है इसके बारे में? ऐसा है कि इसके लिए शिक्षा मंत्री और हमारे जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय, इन लोगों से इस बारे में इन्हें उसकी मांग की कॉपी सौंपी गई है और उनसे ये निवेदन किया गया है कि बटेश्वर में ही इस विद्यालय का निर्माण कराया जाए, अन्यत्र नहीं कराया जाए। कॉलेज की घोषणा किसने की थी यहाँ पर बटेश्वर धाम में स्वर्गीय अटल जी के जन्मभूमि पर? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अस्थि विसर्जन के समय एक मांग पत्र दिया गया था। उस मांग पत्र में ये सुझाव दिया गया था, हम लोगों ने 11 मांगें रखी थी। उसमें एक मांग महाविद्यालय के लिए भी थी और मुख्यमंत्री जी उस समय क्योंकि शोक सभा थी, उसमें कोई राजनयिक भाषण तो था नहीं, न किसी पब्लिक के लिए उस प्रकार का भाषण था, एक शोक संवेदना थी। तो उन्होंने अपने इशारों में ही केवल कह दिया कि कुछ समय के बाद 1 या 2 साल के बाद इस बटेश्वर का कायाकल्प हो जाएगा, ये इस क्षेत्र की जनता देखेगी। ये बात किसने की थी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में थाना अध्यक्ष बरदाहा क्षेत्र भ्रमण पर थे, तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने महिला से सामूहिक बलात्कार व अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
जनपद फतेहपुर के विकासखंड निराया के प्राथमिक विद्यालय बहेरा सादात की अलका का प्रयागराज में स्थानांतरण हुआ। इस अवसर पर वीरेंद्र पांडे खंड शिक्षा अधिकारी एवं कुलदीप कुलभूषण मंत्री प्राथमिक शिक्षा समिति, विजय त्रिपाठी जिला महामंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ फतेहपुर एवं स्टाफगढ़ के लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अब्बास के साथ विनय सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 वार्ड 28 में कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा गया। मुख्य अतिथि विधायक संजय शुक्ला, राजू भदौरिया, मुकेश यादव, राकेश यादव, चिंटू चौक से, राजेश चौक से मुख्य रूप से उपस्थित होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में वार्ड के महिला एवं पुरुष भारी संख्या में उपस्थित हुए। परंतु भारतीय जनता पार्टी लोगों ने आपने देखा 20 साल के उन्होंने क्या काम करा आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ 20 साल आपने उनको देखा, अब इस बार हमको देखिए ये वक्त है बदलाव का, एक बार हमको मौका दीजिए काम करने का। इंदौर शहर में हम कांग्रेस पार्टी मिलकर हम सब चमन करके दिखाएंगे। आज जैसे ही आप देखा होगा आदरणीय कमलनाथ जी पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लोगों ने कांग्रेस को चुना था, परंतु इन लोगों ने पैसे से खरीद के वो सरकार गिरा दी और वही मुख्यमंत्री बना दिया जो 15 साल से आपके बीच में बैठे थे। इन्होंने हजारों घोषणाएं करी, अभी उन्होंने काम नहीं करा और उन्हीं वही मुख्यमंत्री बन गए। तो आदरणीय कमल 5 साल में मैं एक बोरिंग कर दूंगा मेरी विधानसभा के अंदर। तो ऐसे ही मैंने नर्मदा लाइन हो विधानसभा के अंदर 9 वार्ड के अंदर एक घर की नर्मदा चेंज कर दी है, 6 टंकियां नहीं बनवा दी है, मैंने स्कूल बनवा दिए, ड्रेनेज बनवा दी, सड़क बनवा दी, अनेक काम करवा दिए 2 साल के अंदर। काम करने की इच्छा होना चाहिए। आपके आशीर्वाद में 2 साल में इतना काम करा, 5 साल में विधानसभा एक को मैं चमन बना दूंगा और आपका आशीर्वाद रहा तो मेयर बनता हूँ। तो इंदौर शहर में चमन बनाने की ताकत रखता हूँ, परंतु आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। यूपी के जनपद महाराजगंज के थाना क्षेत्र फरेंदा अंतर्गत ग्राम सभा उदितपुर टोला अलीनगर में बीते दिन मुन्नीलाल नामक व्यक्ति की खेत में रखवाली के दौरान अज्ञात द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फरेंदा पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज अज्ञात के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर जांच में लगी थी। बुधवार को हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान मिले क्लू के आधार पर मृतक मुन्नीलाल के भतीजे निरंजन को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। हत्या का कारण जायदाद बताया गया है। 16 तारीख को थाना फरेंदा में उदित नगर गांव में एक 72 वर्षीय व्यक्ति की सुबह शव मिला था, जिस पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें इसके जो सगा भतीजा है निरंजन, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और प्रॉपर्टी या संपत्ति के विवाद में उसने हत्या करना बताया है। उसने जिस कुल्हाड़ी से हत्या की थी उस कुल्हाड़ी को भी बरामद कराया है। इस प्रकार 3 दिन में ही इस केस का खुलासा करके इसको जेल भेजा जा रहा है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कटेरा थाना परिसर में पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक राहुल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों व जनप्रतिनिधियों ने विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सुझाव भी लिए। बैठक में उपस्थित सभी लोगों से पुलिस क्षेत्राधिकारी ने आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। तो आप लोग का सहयोग अपेक्षित है कि आपके गांव में जब चौपाल लगाई जाए तो उसमें इंस्पेक्टर साहब तो रहेंगे और मेरे और एसडीएम साहब के द्वारा भी जो है वहाँ पे भ्रमण किया। जो भी समस्या आप लोग को लग रही है तो वो आप वहाँ पे बताएं हम लोग को, चाहे वो आपके गांव से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके वोटर लिस्ट में किसी भी स्तर की हो, तो हम लोग जो है पत्राचार करके वो समस्या का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो पहली मीटिंग, ये मीटिंगों का दौर अब चलता रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जरूर आएँ, भले ही पुलिस की चाय पीने आए लेकिन आए जरूर, क्योंकि आप आएंगे तो आगामी जो चुनाव है वो हमारा बहुत अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि झांसी जनपद बहुत ही शांतिपूर्ण रहा है, अभी तक किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रहता है चुनाव के समय में। तो यही मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे और हम लोग भी अपना जो है जो काम हम लोग का है वो हम करेंगे। तो मिल करके जो है ये जो आगामी चुनाव है ये बहुत अच्छे से हम लोग उठाएंगे और जो भी इसमें आप लोग का सहयोग रहेगा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में एक युवक की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक युवक की पहचान ढेबरुआ थाना क्षेत्र के पंचमोहिनी निवासी 16 वर्षीय विकास के रूप में हुई है, जो इटपा थाना क्षेत्र के माता प्रसाद इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र था और कल शाम में घर से घूमने निकला था। मौके पर पहुंचे एसपी सिद्धार्थनगर के कहा
मौके पर पहुंचे एसपी सिद्धार्थ नगर ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम को लगा दिया गया है। जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा और अपराधी उनकी पकड़ में होंगे। हाँ, कैसे क्या हुआ था आपको जानकारी? साहब कल यहाँ रहा परीक्षा दी थी स्कूलों में, वो परीक्षा दे के घर गया है। घर पे 2 बोझ लाही ढोगला है, लहिया ढोक बाद में कहीं से कि हम जाए थे चौराहा टहरे, वही निकला। उसके बाद फिर वापस नहीं को। अच्छा, जब रात में घर नहीं पहुंचा तो रात भर हम लोग फोन इधर रिश्तेदार सब लोग यहाँ फ़ोन किए ना, कहीं पता नहीं लगा। तो उसके बाद सुबह ही हल्ला हुआ। तो आप लोग यहाँ आए तो मालूम पड़ा कि हम आए तो देखे गला कटा हुआ है। ये जो लाश मिली है कौन था आपका? वो मेरा भांजा। क्या हुआ था? कहाँ वो गया था? लाश मिली है आज लाश जो मिली कल, वो शाम वहाँ स्कूल में पढ़ने यहाँ से पढ़कर गया घर गया तो खेती बाड़ी का कुछ काम किया है, खेती बाड़ी का काम किया कुछ, तो उस लड़के ने थक गया तो उसने कहा कि माँ हम जा रहे हैं टहलने। अब रोड पे आया, वहाँ से क्या हुआ क्या नहीं उससे आगे कुछ नहीं। ये जानकारी कैसे आप लोगों को हुई? क्या लाश मिलने की जानकारी कैसे हुई आप लोगों को? यहाँ हल्ला हुआ सब कि वहाँ लाश पड़ी है और जो नाथ बाद में सब लोग अपन फ़ोन लगाए कि हाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया है, यही सब कर रहे थे। लाश मिली है, पूरा मामला क्या अब तक क्या हुआ है? नवनिर्मित ITI कॉलेज इटवा में यहाँ पर 10:30 बजे आज एक अज्ञात शव गर्दन कटा हुआ अज्ञात शव की सूचना मिली है। सूचना पर जो है यहाँ पर तुरंत स्थानीय पुलिस ने शिनाख्त कराने का प्रयास किया। शिनाख्त हो गई है। विकास गुप्ता नाम का लड़का, उम्र 16 साल, थाना ढेबरुआ थाने का है। परिवारीजन से बातचीत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। SOG टीम, फॉरेंसिक सही टीम सब लगाई जा चुकी है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।